बात करिए शिक्षक पर, तो शिक्षक दो तरह शिक्षक दो तरह के एक होते हैं बाहर से ज्ञान देने, जैसे हम लोग तुमको ज्ञान, ठीक है, बाहर से ज्ञान देने। अब दो तरह के इसलिए मैंने कहा, जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, धर्म का ज्ञान बताने वाले, ऐसे अगर देखा जाए तो कई तरह के होंगे, लेकिन मात्र मैंने दो तरह का बोला। एक होता है जो बाहर से हमको ज्ञान देते हैं, और एक शिक्षक हमारे अंदर बैठा हुआ, और वो बचपन से काम कर रहा है। वो शिक्षक जो है ना, बचपन से वो काम कर रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, और चौबीसों घंटा दे, चौबीसों घंटा। लेकिन उसकी बात हम लोग मानते नहीं, उसकी बात नहीं मान, पूछो कैसे कैसे नहीं मानते? क्या ज्ञान दे रहा है? वो ज्ञान दे रहा है कि जलती हुई आग को छुएंगे तो हाथ जल जाए, वो ज्ञान दे रहा है ना। उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी क्या? मैंने बच्चे को बताया जाता है कि बाबू आग को मत छू, नहीं तो हाथ जल जाए। एक बार छूता है, जल गया। फिर वो एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची है, आप एक छोटा सा टेबल पर रखे हैं, छोटा सा टेबल पर पहले रखे, उस पर से जंप कर गए, उससे बड़ा टेबल पर रखे, उस पर से भी जंप कर गई, तब और बड़ा जिस टेबल पर ये रखे हैं इस पर रख दिए, इस पर रख दिए, और पूरा 2 घंटा रखे रहे। नीचे झांकती थी, देखती थी। इतनी छोटी बच्ची को आभास हो गया कि इतना गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा, उसको तो आभास ही नहीं होना चाहिए। उसको कैसे आभास, उसको कहाँ से ज्ञान मिल गया? ना उसकी माँ है, ना सिखाने वाला है, ना बोल उसको वो जिस तरह से बिल्ली की भाषा में बोल रही है वैसा कोई सिखाया नहीं। हम लोग तो अपना भाषा में बोल रहा है। बोलो कहाँ से ज्ञान मिल गया? कहाँ से ज्ञान? सोचा है कभी कि जानवर लोगों को कहाँ से ज्ञान मिल जाता है? जानवर को के लिए तो ना स्कूल होता है, ना कोई बताने वाला होता है, ना समझाने वाला होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम लोगों ने देख लिया। इससे पहले एक कुत्ता आया था, छोटा सा, लेकिन एकदम छोटा सा, जिसको कोई नहीं सिखाया था। उसकी माँ का डेथ हो गया था, कोई नहीं सिखाया था, फिर भी वो तुम लोग के पीछे कैसे पूंछ हिला हिला के प्यार का प्रदर्शन करता। किसने सिखा दिया? किसने सिखा दिया? ये बिल्ली भी है जो, वो भी उसी तरह से कर रही है। किसने उसको सिखाया प्यार का प्रदर्शन? किसने सिखाया कि कैसे प्यार का प्रदर्शन करना है? उन लोगों को तो कोई नहीं सिखाया। देखना कितना, माने एक जानवर जो है कितना तुम्हारे, तुमसे अगर मिल जाओ ना, शेर का भी बच्चा, यहाँ तक कि बड़ा से बड़ा शेर अगर तुम उसको पाल दो ना, उतना खूंखार जानवर भी तुमसे इतने अच्छे ढंग से प्यार के लिए प्रदर्शित करेगा, इतना प्यार करेगा दिल से कि तुम्हारे लिए वो जान तक दे। कहाँ से ज्ञान? कौन दिया? कौन उसको ज्ञान दिया? सोचा है कभी? कौन दिया? उसके अंदर से ज्ञान भी, ठीक है, वो आत्मज्ञान हुआ। वो बोलता नहीं, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि वो उसको दिमाग है नहीं है? तुमसे अच्छा दिमाग है जी, तुमसे तो बहुत अच्छा दिमाग है। तुमको 50 बार हम कहते हैं अपने माता पिता से प्रेम, उनकी बात मानो। 50 बार, 100 बार, 1000 बार रोज कर, और रोज घर से कंप्लेन आता है, किसी न किसी का आ ही जाता कि सर वो गाली देता है, सर मेरा कहना नहीं मानता। एक पिताजी आ जाए थे गार्जियन में, और वो आके बोले सॉरी हमको, मेरा लड़का हमको गाली दे। अब बताओ बताओ, ज्ञान तो यहाँ से हम लोग सीधा दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, और उसका ठीक उल्टा हुआ उसका आचरण है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसको अंदर से ज्ञान का आभास नहीं हो रहा। जैसे गाली देने से पहले उसके अंदर का टीचर उसको बताता होगा कि बाबू ये गलती है, ऐसा नहीं करना है। बाद में कहीं पश्चाताप भी होता होगा टीचर के समझाने पर, लेकिन फिर वही गलती, क्योंकि गलती करने की आदत सी बन गई है। हम अपने अंदर के टीचर की बातों को सुन ही नहीं रहे। सीधी सी बात, अगर हम सुबह में नहीं जगते हैं, सुबह में नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हमें करनी है वो नहीं कर रहे हैं, और जो चीजें नहीं करनी है वो कर रहे हैं। जो चीजें नहीं करनी है उसको कर रहे हैं। आलस नहीं करना लेकिन उसको कर रहा है, ठीक है, आलस नहीं करना है लेकिन उसको कर रहा है। अंदर का टीचर बार बार हर पल हमें आगाह कर रहे हैं कि गलती कर रहे हो तुम, उठ जाओ, पढ़ो। नहीं सुन रहे हैं। बाहर के टीचर भी समझा रहा है, अंदर का भी टीचर समझा रहा है, और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। तो अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक, यानी बाहरी ज्ञान को लो, दूसरे को देखी हुई सुनी हुई चीजों को लो, और उससे अपने अंदर डालो, और उससे और बड़ा करके निकालो, अपने जीवन में उसको उतारो। उतार के देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। जब बदलाव आने लगेगा ना, तो तुम चैन से बैठ ही नहीं सकता। जब तुम्हारे जीवन में उन सारी चीजों से बदलाव आएगा, तो तुम 10 आदमी को बोलेगा, 10 आदमी को इकट्ठा करेगा, 10 आदमी को बताएगा कि ऐसा हमने किया तो ऐसा हुआ, ठीक है। 10 आदमी तुमसे पूछने जाएंगे कि क्या किए आप, कैसे आप इतने बड़े हो गए।